सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ना और वचनों को पढ़ना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि धार्मिकता सिर्फ ये ही नहीं है जो हम लोगों को दिखाते हैं, या पाप गुनाह यही नहीं है जो बाहरी रूप से करते हैं। जब बात आती है धार्मिकता की तो बहुत से लोग सोचते हैं कि 10 आज्ञाएं ही हमारी धार्मिकता का स्टैंडर्ड है, लेकिन नई वाचा में धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा मापा जाता है, ना कि किसी लिखित कानून के द्वारा। तो जब हम नए नियम में उन गुनाहों को जानेंगे जिनके खिलाफ प्रभु यीशु बोलते थे, तो हम ये भी जानेंगे कि इन्हीं गुनाहों से प्रभु यीशु सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 4 गुनाहों के बारे में जानेंगे, और अगर आप भी इन गुनाहों के शिकार हैं तो आप अपने आप को परखें और सावधान हो जाइए। तो पहला गुनाह है हिपोक्रेसी, यानी पखंड, या हम कपट भी कह सकते हैं। तो कपटी होने का या पखंडी होने का मतलब ये है कि अपने आप को लोगों के सामने ऐसा दिखाना कि वह बहुत ही धर्मी और पवित्र है, पर असल में है नहीं। ऐसे लोगों को हम नकली भी कह सकते हैं या झूठे भी कह सकते हैं, मतलब कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मत्ती अध्याय 23 वचन 13 और 29 में खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे पखंडियों पर 7 बार श्राप दिया। प्रभु यीशु ने उन फरीसियों से कहा कि उनका भीतर का पर्सनल जीवन सेल्फ इंडल्जेंस यानी घमंड और कपट से भरा हुआ है। लोगों के सामने वो लोग बहुत ही पवित्र होने का नाटक करते थे, सड़कों पर चौराहों पर खड़े होकर लंबी लंबी दुआएं करते थे, रोज़ा यानी फास्ट रखते तो लोगों को बताते थे कि हमने आज रोज़ा रखा है, लोगों को दिखाने के लिए दशवांश यानी टाइथ देते थे। ये सब वह करते थे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने पवित्र हैं, कितने धर्मी हैं। तो बाहरी रूप से तो वह बहुत ही पवित्र नजर आते थे, पब्लिक में लोगों के सामने लंबी लंबी दुआएं करते थे, लेकिन प्राइवेट में खुदा से बात नहीं करते थे। उनके दिल खुदा से बहुत दूर थे। उन्हें लोगों के अप्रूवल की ज़्यादा परवाह थी, परमेश्वर की बिल्कुल परवाह नहीं थी। और आज हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं। ये भी एक हिपोक्रेसी यानी कपट है। अगर हम आराधना के दिन सैटरडे हो या संडे हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी हम्द करेंगे, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन उसकी कोई जगह ही नहीं है हमारे दिल में। और खुदा हमारे दिल को देखता है। मत्ती अध्याय 25 में हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं। 5 तो समझदार थी, उन्होंने बाहरी तौर पर तो अपने आप को तैयार किया ही, बाहरी तौर पर तो उनके दिए जल ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ तेल गुप्त में अपने पास रखा था। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने बस बाहरी तौर पर ही अपने दियों को जलाया, और लोगों के सामने उनकी एक अच्छी गवाही थी कि उनके दिए जल रहे हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या था हम सब जानते हैं। तो हम लोगों के सामने जितना भी धर्मी और आत्मिक बने, लेकिन न्याय के दिन सबके सामने हमारी असलियत जाहिर हो जाएगी। सो थिंक अबाउट इट। अब दूसरा है आत्मिक अहंकार यानी स्पिरिचुअल प्राइड। जो लोग आत्मिकता में बढ़ने और धार्मिक जीवन का पीछा करते हैं वो अक्सर इस आत्मिक अहंकार वाले पाप का शिकार हो सकते हैं। लूका अध्याय 18 वचन 9 में प्रभु यीशु एक फरीसी की उदाहरण देते हैं जो अपने आप में बहुत धर्मी और पवित्र था, और वह अपनी दुआ में भी लोगों से नफरत करता था। और आज 90% विश्वासी जब किसी पब्लिक मीटिंग में लोगों के सामने दुआ करते हैं तो वो लोगों को इम्प्रेस करने और उन्हें दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि देखो मेरी दुआ कितनी आत्मिक है, मैं कैसे सही शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, और ये ऐसी दुआ खुदा को नहीं की जा रही होती है वरन अपने आप को की जा रही होती है। तो फरीसी जिसकी प्रभु यीशु उदाहरण दे रहे थे, हो सकता है कि वह बाहरी तौर से बाकी लोगों की तरह इतना बुरा या दुष्ट ना हो, लेकिन प्रभु यीशु उसके आत्मिक अहंकार से नफरत करते थे, जिसकी वजह से वह दूसरों को तुच्छ जानता और नीच समझता था। वो टैक्स कलेक्टर जो उसके साथ प्रार्थना कर रहा था, जिसने अपने आप को गुनाहगार के रूप में देखा, जिसने अपने आप को सबसे नीच जाना, उसको परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। तो जो भी परमेश्वर की धार्मिकता के स्टैंडर्ड और पवित्रताई को जान लेता है वह अपने आप को पापियों का, गुनहगारों का सरदार देखने लग जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि स्वर्ग के राज्य में वही सबसे बड़ा है जो अपने आप को नम्र करता है, हम्बल करता है।
जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जिन लोगों को मुकुट यानी ताज दिए गए थे उन्होंने अपने मुकुट सिंहासन के सामने रख दिए, ये कहते हुए कि हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर सारी महिमा और सारे आदर के योग्य है। तो इस आत्मिक अहंकार के पाप से हम सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और परमेश्वर से दुआ करें कि वो हमें नम्र बनाएं, हमें हम्बल करें। आगे बढ़ते हैं तीसरे पाप की ओर, जो है अशुद्धता यानी इम्प्योरिटी, गंदगी। ये अशुद्धता हमारे दिल में हमारी आँखों और कानों के द्वारा प्रवेश करती है, एंटर करती है, और फिर ये अशुद्धता, ये गंदगी हमारे दिल से निकलती है और हमारे शरीर के बाकी अंगों के ज़रिए अपने आप को जाहिर करती है, खासकर हमारी जुबान और आँखों के द्वारा। और इसीलिए अगर हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो हमें बहुत ही चौकस रहना चाहिए कि हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस शुद्धता से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने अपने चेलों से कहा कि अगर आपकी आंख आपसे गुनाह कराती है तो इसे निकाल दे, और अगर आपका हाथ आपसे गुनाह कराता है तो उसे काट दे। इन अंगों से पाप ना करके आप अपना पूरा शरीर बचा सकते हैं। कोई डॉक्टर किसी को हाथ या पांव काटने या सर्जरी करके आंख निकालने की सलाह कब देता है? जब हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और हो सकता है कि शरीर के उस हिस्से को ना निकालने से किसी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ जाए। और पाप गुनाह को भी हमें ऐसे ही देखना चाहिए। गुनाह इतना गंभीर है कि ये हमारी आत्मा को नरक की आग में लेकर जा सकता है। बहुत से विश्वासियों को इसकी कोई परवाह नहीं है कि वे अपनी ज़ुबान को, अपनी आँखों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभु यीशु जब इतनी गंभीर चेतावनी देते हैं तो उनके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी ज़ुबान या आँखें हमें गुनाह की तरफ खींचें तो हमें अंधे और गूंगे बन जाना चाहिए, लेकिन उस पाप से बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम और चौथे पाप की तरफ, जो है अविश्वास का पाप यानी अनबिलीफ। जो 3 गुनाहों का अब तक हमने जिक्र किया है, इन तीनों को हम आसानी से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अविश्वास की तो ज़्यादातर हम मसीही लोग यही सोचते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये एक कमजोरी है, और इसीलिए अविश्वास के इस पाप से हम उतनी नफरत नहीं करते जितनी कि हम बाकी गुनाहों से करते हैं। लेकिन वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 3 वचन 12 में कि अविश्वासी दिल एक बुरा दिल है, एक करप्ट दुष्ट दिल है। और फिर प्रभु यीशु ने भी 7 बार अपने चेलों को इस अविश्वास के पाप के कारण झिड़का था। आप इन सारे वचनों को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा। मत्ती अध्याय 17 वचन 17 में प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। और फिर आगे लूका अध्याय 24 वचन 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। फिर हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 वचन 26 और वचन 30, लिखा है, आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? फिर आगे वचन 30 में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। तो अविश्वास असल में परमेश्वर की निंदा करना है। ऐसा करके हम ये सूचित कर रहे होते हैं कि परमेश्वर स्वर्गीय पिता अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं करता है, उनकी सुधि नहीं लेता है, उनका कोई ख्याल नहीं रखता है, जबकि ये हमारे संसारिक पिता परमेश्वर से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं, जो अपने बच्चों की परवाह करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। 2 बार हम कलाम में पढ़ते हैं प्रभु यीशु हैरान हुए थे। पहला जब उन्होंने विश्वास को देखा और दूसरा जब उन्होंने अविश्वास को देखा। मत्ती अध्याय 8 वचन 10 में लिखा है कि ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया
ये सुनकर प्रभु यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और फिर दूसरा मरकुस अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, और उसने यानी यीशु ने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। तो प्रभु यीशु ने जब लोगों के अंदर विश्वास को देखा तो वह प्रसन्न हुए, लेकिन वह निराश हुए जब उन्होंने देखा कि लोग अपने स्वर्गीय पिता पर, जो उनसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, उसके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। और अब जबकि हम ये जान गए हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु इन 4 गुनाहों से बहुत नफरत करते हैं, तो अब हमारा ये उद्देश्य, ये निशाना होना चाहिए कि हम भी इन 4 गुनाहों से नफरत करें। और अगर हमारे जीवनों में ये 4 गुनाह है तो हम इन्हें पवित्र आत्मा की मदद से अपने जीवन से दूर करें। तो आपसे मेरी विनती है कि प्लीज़ इस वचन को, इस संदेश को और भी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों को इस संदेश की ज़रूरत है और आप एक ज़रिया बन सकते हैं कि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर बनी रहे।